नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग स्तरीय लेवल पर पहुंच जाता है। आपको ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि क्लास के अंदर वर्तमान में जो जो बच्चे आए हैं वो हर एक बच्चा एक खास बच्चा है, क्योंकि उसी के आने की वजह से आप सभी को यह भी पता चल चुका है कि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। क्लास के अंदर करुणा गौतम है, पल्लवी प्रजापति है, सुमित सेनी है, जिशान इकबाल है, सुमित शाह है, अवंतिका मिश्रा है, दिलीप चौहान है, अजीत है, साक्षी मौर्य है, दिलीप है, दीपक है, निधि है, बिलास है, कोमल है। ठीक, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे कम है, बच्चे तो भाई एक तरफा हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, बात ही अलग है आपकी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए लास्ट किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, जिससे कि हम उससे आगे जो बात है वो बढ़ा पाए। ठीक है विक्की? तो विक्की डॉन कड़ी चीज बताइए, कहां पर थे हम? और बताओ ऋषभ। सर मेरा नाम रह गया दीक्षा। ऐसे तो बेटा बहुत सारे बच्चों का नाम रह गया। चौबे जी भी हैं। सर एक शायरी सुना दो कोई अपना दगा दे गया है। तो है यादव जी, आपसे क्या बताऊं मैं? यादव जी आपको कौन दगा दे गया, हमें ये बताओ, बात खत्म करो। खैर सर जी, माधव नारायण राव चल रहा था। ठीक है, चलो चलो भैया, अगर आप कह ही दिए माधव जी चल रहे थे तो माधव जी ही चलेंगे रे भाई। एक एक को सेकंड, एक सेकंड आप प्रतीक्षा कीजिए और ये लीजिए स्लाइडो को इधर लेकर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे थे। द पॉइंट हियर इज दैट इज अबाउट, ठीक है, मेरे ख्याल से लाइट्स का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और लाइट्स को किया जाता है थोड़ा कम। अब मेरे ख्याल से ठीक है, लाइट्स हाँ ऑफ कर दो इसे। ठीक है अगले पेशवा जो बने हैं ये बने हैं माधव नारायण राव 1774 से 95। लेकिन जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि जो पेशवा बने थे रघुनाथ राव, रघुनाथ राव को धक्के मार के घर से बाहर निकाला गया था। अब अगर कोई ऐसा आदमी जिसको धक्के मार के घर से बाहर निकालोगे तो बुरा नहीं मान जाएगा क्या? है मान गया, बुरा हो गया मैटर। तो यहां पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा माधव नारायण राव। क्या नाम डालना है आपको? माधव नारायण राव आप हेडिंग डाल लेना। ठीक है, हेडिंग डालते हैं माधव नारायण राव। माधव नारायण राव, नारायण राव, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव का जो कार्यकाल है बच्चे वो 1774 से लेके 95 तक है। 74 से लेके और 95 तक इनका कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये टेन्योर आपको इनका देखने को मिलता है माधव नारायण राव का। कई बार आपको देखने को मिलता है कि कुछ किताबों में इसको अलग टेन्योर भी बताया गया है, जैसे कुछ किताबों में इसको 1775 से 96 भी लिखा गया है। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट और में है, बट ये मायने नहीं रखता, बट ये मायने नहीं रखता। ठीक है, बात खत्म हुई इसके अंदर। लेकिन बात क्या होती है कि माधव नारायण राव अल्पवयस्क हैं, माइनर हैं। ठीक है, अल्पवयस्क है, माइनर है। क्या है बेटा ये? अल्पवयस्क है, अल्पवयस्क, अल्पवयस्क है। अल्पवयस्क यानी माइनर है, माइनर है। ठीक है, इनकी जो एज है वो 18 वर्ष से कहीं कम है। तो अगर अल्पवयस्क की बात होती है देन इन दैट सच केसेस इनका संरक्षक होगा कोई ना कोई। तो इनका संरक्षक कौन था? नाना फडणवीस इनके संरक्षक हैं। तो इनके संरक्षक कौन है भाई? संरक्षक नाना फडणवीस, प्रोटेक्टर नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, नाना फडणवीस आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोटेक्टर। नाना फडणवीस आपको देखने को मिल जाएंगे, नाना फडणवीस आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ स्पेलिंग गलत है, NAVISH फडणवीस।
आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और है, जैसे मैं आपको एक पॉइंटर के थ्रू क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो रघुनाथ राव को देश निकाला दिया गया है, रघुनाथ राव वो यहां से भगा दिए गए हैं। रघुनाथ राव जो थे, रघुनाथ राव कौन है? रघुनाथ राव, ठीक है, रघु भाई, रघुनाथ राव पेशवा के पद पर इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है 73 से 74 तक। ठीक है, कहां से कहां तक इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है सर? 1773 से 74 के बीच में ये भी पेशवा रहे थे या नहीं रहे थे? जी सर। फिर इनको यहां से भगा दिया गया। ठीक है, वैसे है कौन ये बाजीराव के बेटे हैं, बाजीराव फर्स्ट के पुत्र हैं, बाजीराव फर्स्ट के पुत्र हैं ये, पुत्र बाजीराव फर्स्ट के पुत्र आपको देखने को मिल रहे थे, रघुनाथ राव है या नहीं? जी सर, समझ में आ गया सर, क्लियर है? हाँ जी। अब रघुनाथ राव क्या करते हैं? रघुनाथ राव ब्रिटिशों से हाथ मिला लेते हैं, ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। क्या करते हैं बाबू? ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। सर इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली, कौन सी संधि? सूरत की संधि कर ली इन्होंने, अंग्रेजों से संधि कर ली, मेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, ट्रीटी विद ब्रिटिश। तो अंग्रेजों से इन्होंने कर ली संधि, संधि का क्या नाम था? 1775 की सूरत संधि, 1775 सूरत संधि, सूरत ट्रीटी। इसमें क्या होगा? इसमें क्या क्या डिमांड है? ब्रिटिशर्स का क्या कहना है? ब्रिटिशर्स का कहना है कि हम तुम्हें पेशवा का पद दे देंगे। सूरत संधि की शर्तें क्या है? पहला समझिए, सूरत संधि की शर्तें हैं, रघुनाथ राव को पेशवा बनाना है, रघुनाथ राव को क्या बनाना है? रघुनाथ राव को पेशवा बनना है, पेशवा, ये पेशवा बनना चाहते हैं, और ब्रिटिशर्स को सूरत का कंट्रोल मिलेगा, और ब्रिटिशों को सूरत मिलेगा, ब्रिटिशों को सूरत मिलेगा। सूरत एक स्थान है जो गुजरात में है, सूरत एक स्थान है जो गुजरात में है। तो ये दोनों की डिमांड है, इस पर दोनों एग्री हो जाते हैं। अब क्या अब अभी ठीक है क्लास? क्या क्लास चल रही है? हैं? देखना पड़ेगा भाई क्या है ये। भाई क्लास चल रही है क्या बच्चे? अब चल रही है? हाँ हाँ ठीक है बाबू, चल रही है। तो ये मैंने बताया था, ठीक है आप सब कुछ? हाँ जी चल रही है। हाँ हाँ बाबू ठीक है, अवंत है, ओके। ये आपको समझ में आया? ये अगर समझ में आया तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? अजी क्या मैटर हो रहा है? कोई मैटर नहीं है नोट वर्किंग चल रही। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ इंटरनेट में इशू हो गया होगा, ठीक है चलो ठीक है बता रहा हूँ। मराठाओं में आते माधव नारायण राव। माधव नारायण राव का कार्यकाल इतना है, इनके संरक्षक बनते नाना फडणवीस। रघुनाथ राव जो कि बाजीराव वन के पुत्र थे,
ये 73 से 74 के बीच में पेशवा रहे थे, काफी खास व्यक्ति हैं। लेकिन ये पेशवा की गद्दी पाने के लिए अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, जिस संधि का नाम था सूरत संधि। सूरत संधि में तय होता है कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे ब्रिटिशर्स, और बदले में ब्रिटिशर्स को सूरत मिल जाएगा, जो गुजरात में एक स्थान है। पुरंदर की संधि कर लेते हैं तुरंत नाना फडणवीस, ये सूरत संधि को विफल कर देगा। इनका कहना है कि अगर सूरत संधि को विफल करना है तो हम ब्रिटिशर्स को फ्री में पुरंदर देंगे। अब आप एक बात सोचो, यहां ब्रिटिशर्स को तो बेमतलब में फायदा मिल रहा है, बैटल लड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं लड़ेंगे तो भी मिलेगा। तो इसमें क्या मजा आया इनको कि अगर बैटल लड़ा जीत गए तो सूरत संधि, बैटल लड़ा हार गए तो पुरंदर। तो चारों उंगलियां घी में है उनकी, तो ब्रिटिशर्स को तो अलग मजा आ रहा है। लेकिन क्या ब्रिटिशर्स युद्ध करने से रुकेंगे? नहीं सर, ब्रिटिशर्स युद्ध करने से बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा पहला एंग्लो मराठा बैटल, पहला आंग्ल मराठा युद्ध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल। फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल मैं ही बताता हूं। फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल आपको यहां देखने को मिल जाएगा। लो भाई, हेडिंग डाल लिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल। फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो पूछा जा सकता है भाई पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो कब हुआ था, है ना, बताइए। थैंक यू कृष्णा। अब पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है बाबू, इसका टेन्योर है 1775 से लेकर 82। 1775 से लेकर 82 ये इसका टेन्योर देखने को मिलता है। इसका टेन्योर आपको देखने को मिलता है 75 से लेकर 82। लेकिन इसमें क्या, ब्रिटिश डोमिनेंस इतना ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, ब्रिटिश डोमिनेंस इतना ज्यादा नहीं रहता। बट फिर भी इसमें आप देखेंगे एक तरफ तो हो जाएंगे ब्रिटिश और एक तरफ इनके अगेंस्ट में हो जाएंगे मराठा, मराठास। ब्रिटिश की तरफ से इसमें है कौन, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, और एक और है जॉर्ज वॉरलो, जॉर्ज वॉरलो, जॉर्ज वॉरलो। तो जॉर्ज वॉरलो आपको देखने को मिल जाएंगे और वॉरेन हेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों लोग आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां आपको बताया माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, राव आपको देखने को मिल जाए मराठों की तरफ से, माधव नारायण राव, नारायण राव। ठीक है, तो वॉरेन देखने को मिल जाएगा इधर, वॉरेन हेस्टिंग, हेस्टिंग्स। दूसरा इधर ये जॉर्ज वॉरलो देखने को मिल जाएगा, जॉर्ज वॉरलो देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ लोग आपको ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात आती है कि भाई पहले एंग्लो मराठा बैटल का परिणाम क्या रहा, परिणाम क्या रहा, परिणाम क्या रहा, इसका रिजल्टेंट आपको क्या देखने को मिलता है। तो जो पहला युद्ध आपको बेसिकली देखने को मिलता है, इसके अंदर एक संधि होती है आपकी, सालाबाई की संधि, संधि होती है सालाबाई की संधि 1782, सालाबाई की संधि, सालाबाई संधि 1782 में। उसी के साथ इस युद्ध का समापन हो गया, सालाबाई ट्रीटी, सालाबाई ट्रीटी। ये वो बातें हैं बच्चे जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ओके। अच्छा ये बात मैं आपको एक बार ये और बता दूं, देखो ऐसे लगाने के लिए ऐसा एक ग्राफ भी लगा हुआ है, लगाने के लिए ऐसा ग्राफ भी लगा हुआ है। ठीक है, याद रखना। देखो पहला एंग्लो मराठा, सेकंड एंग्लो मराठा, थर्ड एंग्लो मराठा, चाहे तो आप इसको भी देख सकते हो, चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, याद रखना। लेकिन बात यही है, बात यही है कि जो मैं लिखवा रहा हूं आप इसी हिसाब से लिखें तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा।
ठीक है, वो डिजिटल फाइलों में मुझे इतना ज्यादा वो नहीं आता, मुझे ऐसे ही सही लगता है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई अगर ये हुआ है, ठीक है, मराठा बैटल है, तो इसमें जीता कौन था? ये एक ड्रॉ था, इट वॉज ए ड्रॉ। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं कौन जीता था, इट वॉज ए ड्रॉ, ड्रॉ था ये, इसका कोई परिणाम नहीं आया। ठीक है, ड्रॉ, ड्रॉ रहा, कोई परिणाम नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आया। ठीक है, ड्रॉ रहा, ड्रॉ बैटल, एकदम ड्रॉ बैटल के तौर पर आपको ये देखने को मिला था, ड्रॉ बैटल के तौर पर आपको ये देखने को मिला था। कन्वेंशन ऑफ वडगांव, वडगांव का कन्वेंशन इसी में देखने को मिला था भाई, वडगांव कन्वेंशन इसी में देखने को मिला था। खैर, फटाफट बताइए। लेकिन अब होता क्या है वो समझना। होता यह है कि यहां पर डेथ हो जाती है 1795 और 96 के बीच में। 1795 और 96 में माधव नारायण राव जी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? माधव नारायण राव की, माधव नारायण राव जी की मृत्यु, और राव जी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, नारायण और राव, माधव नारायण राव जी की हो जाती है बेटा इधर डेथ। अब जैसे ही इनकी डेथ हुई माधव नारायण राव जी की, तो इनका सक्सेसर कौन बना? नेक्स्ट पेशवा कौन बना? नेक्स्ट पेशवा, नेक्स्ट पेशवा कौन बना? अगला पेशवा कौन बनता है? दैट वाज बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड। सर ट्रीटी में क्या हुआ था? सालाबाई जो क्षेत्र है वो ब्रिटिशर्स को मिल गया था, सालाबाई जो क्षेत्र है वो ब्रिटिशर्स को मिल गया था। यहां पे सक्सेसर के तौर पर, उत्तराधिकार के तौर पर आपको बाजीराव सेकंड देखने को मिलता है, बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड जो है, इनका टेन्योर 1796 से लेकर और 1818 तक रहा है। ये अंतिम स्वतंत्र पेशवा है, अंतिम स्वतंत्र पेशवा देखने को मिलते हैं, लास्ट इंडिपेंडेंट पेशवा। इसके बाद पेशवा कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहे, दैट वाज लास्ट इंडिपेंडेंट पेशवा, इंडिपेंडेंट पेशवा। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इनके पिता का नाम क्या था, बाजीराव के पिता का नाम, कोई इनके पिता का नाम बता दो मुझे, ये किसके बेटे हैं? जो इनके पिता का नाम बता देगा मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मजबूती आदमी है बिल्कुल। इनके पिता का नाम बता दो बस, एक भी बच्चा, इनके पिता का नाम बता दो, बताओ। यार ये रघुनाथ राव के बेटे हैं, रघुनाथ राव जिसकी वजह से अभी ये सारा ड्रामा, ये सारा रायता फैला है, उसके पीछे का रीजन रघुनाथ राव था। रघुनाथ राव सूरत संधि ना करता तो कभी भी मराठों में फूट ही नहीं पड़ती, लेकिन मराठों में फूट पड़ी। रीजन, मराठों में फूट पड़ी रघुनाथ राव की वजह से। इन्होंने ब्रिटिशर से हाथ मिला लिया, ना हाथ मिलाते ना फूट पड़ती। तो थोड़ा सा याद रखना ये रघुनाथ राव के बेटे हैं, सन ऑफ रघुनाथ राव। अच्छा, यहां से आपको एक और बात पता लगी कि मराठों का दिल कितना बड़ा है। ठीक है, मराठों का दिल कितना बड़ा है, उन्होंने कहा कि रियल रॉयल ब्लड होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, याद रखें। तो सन ऑफ रघुनाथ राव, सन ऑफ रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। लेकिन बात पता क्या है, जीन्स बोलते हैं भाई, जीन्स बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, मतलब अब हेरिडेटरी होती हैं कुछ चीजें, मिलती हैं आपको। ठीक है, तो बात यह है जो रघुनाथ राव ने किया ये भी वही करेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, रघुनाथ राव आप लिख लेना कि रघुनाथ राव के पुत्र हैं ये। नेक्स्ट हम इनके टेन्योर को देखने की कोशिश करते हैं, फटाफट नोट करिए।
ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको यहाँ बहुत सारी अलग अलग बातें देखने को मिलेंगी, वो सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट पेज पर। सारी बातें मैंने बताया था कि हिस्ट्री तो आप अब से पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन ये हिस्ट्री जी रहे हैं आप यहाँ। अब जैसे एक बच्चा है जिसका नाम है अंजलि बैरवा, वो कह रही है क्या सीजीएल मेंस के लिए इनफ है? नहीं बेटा, उसके लिए अब मैं क्या बोलूं अब तुमसे बेटा। हाँ बेटा, आपके एग्जाम्स के लिए इनफ है, लेकिन जिस प्रकार से आपने कमेंट की है, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक यहां तक पढ़ा है। ये स्पष्ट दर्शा रहा है कि तुम पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, तुम पूछने वाले बच्चे हो। ठीक है, हालांकि हाँ जी ये इनफ। ठीक है, मैंने तो बड़े प्यार से आपसे बता दिया बाबू, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? मैं कर भी तो क्या सकता था, हाँ? खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़िए बेटा। बाजीराव टू, बाजीराव टू, बाजीराव टू। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना बेटा, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसके लिए काफी है। एक बच्चे कह रहे सर जीन क्या होते हैं? जीन नहीं समझते आप? जीन, जीन्स, GENE, जीन्स नहीं समझते आप हैं? सर आज से ही क्लास ज्वाइन करी है। वो तो बेटा मुझे देख के ही पता लग गया था जिस तरीके का आपने सवाल पूछा था। खैर, बाजीराव टू, बाजीराव टू। अब बाजीराव टू का कार्यकाल कितना है बाबू? 1796 से लेके, जैसा मैंने बताया, 1818। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अब ये समझना, इस समय जबकि मैं बात कर रहा हूं, इस समय मराठों में तीन प्रमुख वंश आप मान लीजिए, चार प्रमुख वंश मान लीजिए। ठीक है, चार प्रमुख शाखाएं मान लीजिए, चार प्रमुख शाखाएं थी। देयर वर फोर मेजर ब्रांचेस आपको देखने को मिलते हैं, फोर मेजर ब्रांच। ये बात बहुत ध्यान से समझना, चुप हो जाओ, कमेंट मत करो, ठीक है? ये चार मेजर ब्रांच देख लो मराठाओं की, यहां दिमाग लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो बाबू, पढ़ने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ध्यान लगाओ बेटा। मैं इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि आपको हर एक बात सच में समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दैट इज मैप ऑफ इंडिया बेसिकली। ठीक है, थोड़ा इधर उधर बना है बट ठीक है। अब यहां मराठों की हैं चार ब्रांच। पहली ब्रांच तो है मराठों की भाई यहां पर, ये गलत बन गई, ये यहां पर है। ये तो पहली ब्रांच है। ये है भोसले ब्रांच, ये भोसले डायनेस्टी हो जाएगी इनकी, भोसलेस, ये हो जाएगी इनकी भोसले डायनेस्टी, भोसले मराठा। ये छत्रपति शिवाजी का वंश है, जो छत्रपति शिवाजी का वंश है वो यहां पर है। ठीक है, भोसले जो ब्रांच है वो यहां पर है, छत्रपति शिवाजी वाली ब्रांच बेसिकली है शिवाजी। इसके बाद दूसरी जो ब्रांच है दैट इज पेशवा ब्रांच। पेशवा ब्रांच आपको कहां देखने को मिलती है? पेशवा ब्रांच वो यहां पर है भाई, ये पेशवा ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी, ये पेशवा ब्रांच, दैट इज पेशवा। अच्छा, पेशवाज का काफी सारा अच्छा खासा जलवा है, तो दैट इज पेशवा ब्रांच। ये कौन सी होगी भाई? पेशवा, ये पेशवा हो गए। इसके बाद है एक सिंधिया, एक है सिंधिया। ठीक है, एक हो जाएगी अब सिंधिया, ज्यादा बना दी मैंने। मध्य प्रदेश के अंदर है सिंधिया, सिंधिया। और एक और हो जाएगी इसके अंदर होलकर, एक अगली ब्रांच हो जाएगी इसके अंदर होलकर, होलकर है ये।
ठीक है, समझना आप क्या बताया मैंने, सिंधिया और होलकर ये हो जाएंगे होलकर। कोई क्लास में होलकर बैठा हुआ है? मैंने पहले देखा था, पुराने बैच में तो काफी बच्चे थे। ये सिंधिया है, सिंधिया। इस तरीके से 4 अलग अलग फैमिली आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, है ये मराठाई? अगर आपको लगता है कि ये मराठा नहीं है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। है ये मराठाई? है ये सबके सब क्या है? ये सबके सब मराठा ही। दीज ऑल आर मराठा, बट ब्रांच की फर्क है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है इनकी बड़ी अच्छी बनती है पेशवाज की। इधर जो पेशवाज है, पेशवाज की काफी अच्छी बनती है सिंधियाज के साथ, इनकी काफी अच्छी मिली जुली भगत है। लेकिन दिक्कत क्या है, इनके अंदर रूलर है अभी, मजबूत रूलर नहीं है, ठीक है, मजबूत रूलर बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे बैठे हुए हैं सिंधियाज के अंदर जो है आपके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ना वर्तमान वाले, इनकी जो फैमिली है वो वाले, ठीक है। सर गायकवाड़ भी होते हैं, हाँ, गायकवाड़ फैमिली भी होती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, गायकवाड़ भी होते हैं। लेकिन बेटा यहाँ 4 मेजर ब्रांचेस की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा इस समय फैले हुए थे, है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां होलकर, यशवंत होलकर अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करना चाह रहे थे। यहां होलकर के किंग हुआ करते थे यशवंत होलकर, नाम क्या था? यशवंत होलकर। यहां यशवंत होलकर नाम के व्यक्ति थे, यशवंत होलकर, यशवंत होलकर थे। अच्छा, इसका जिक्र स्लाइडों पे अगर मैंने किया हो तो हो सकता है किया होगा, इधर मैंने नहीं किया है, ठीक है, चलो कोई ना, ठीक है, चलो इसमें नहीं किया, मैंने करने वाला था पर नहीं किया, ठीक है, कहां गया? हाँ, कोई नहीं। इधर क्या है? इधर है दौलत सिंधिया। यहां पे दौलत सिंधिया नाम के व्यक्ति हैं, दौलत सिंधिया, ठीक है, चलो। पेशवाज, इसके ऊपर भी पेशवाज का ही कब्जा है, इधर भी पेशवा का ही कब्जा। पेशवा इसमें मेन है, पेशवा इसमें मेन है। मेन कौन है इसमें? पेशवा। ये वाली थोड़े समझना जरूरी है, मेन है इसमें पेशवा, पेशवा इज मेन। और पेशवा का ही कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है दोनों जगह पे। यहां भी पेशवाज का कंट्रोल है और यहां भी पेशवाज का कंट्रोल है, मेजर डोमिनेंस में, ठीक है। पेशवा का रूलर इस समय कौन है? बाजीराव टू, बाजीराव टू, बाजीराव सेकंड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा क्लास में बैठा है तो उसको एक बात पता होगी कि होलकर और सिंधियाओं में आपस में लड़ाई है। जो होलकर्स है और जो सिंधियास है उनमें आपस में लड़ाई है। जो एमपी का बच्चा होगा, जो महाराष्ट्र का बच्चा होगा, वो इस बात को जानता होगा कि सिंधियाओं में और होलकरों में लड़ाई है, लड़ाई रहती है, ठीक है, याद है। थोड़ी मोटी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाथी छोड़ते हैं सब, ऐसा नहीं है, बट इनके विचार नहीं मिलते। उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझो। अब होता यह है कि यशवंत होलकर के भाई की हत्या, यशवंत होलकर, यशवंत होलकर विस्तार करना चाहते थे, विस्तार चाहते थे, परंतु दौलत सिंधिया के द्वारा, परंतु दौलत सिंधिया के द्वारा, दौलत सिंधिया द्वारा एनिमिटी के तहत सिंधिया द्वारा उनके भाई की हत्या कर दी गई, उनके भाई की हत्या कर दी गई, की हत्या कर दी गई। दिक्कत यह थी कि ये थे एम्बिशियस, यशवंत होलकर एम्बिशियस राजा थे। ये एम्बिशियस समझते हो ना, कि भाई अपना जलवा होना चाहिए, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी राजा थे। लेकिन सिंधिया एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे और सिंधिया इनसे जलन खाते थे, होलकर से। और होता फिर यही है, यहां पे यही है कि भैया यहां पर हो जाता है मैटर। 1802 में आपको एक बैटल देखने को मिलता है, 1802 में आपको एक बैटल देखने को मिलता है जिसके अंदर सारा का सारे दिक्कत, सॉरी 1801 में, 1801 में एक बैटल आपको देखने को मिला, 1801 में आपको एक युद्ध देखने को मिला, युद्ध यशवंत होलकर और सिंधियास के मध्य। होलकर, यशवंत होलकर वर्सेस सिंधियास, सिंधियास के मध्य, सिंधिया वंश के मध्य। अब यशवंत होलकर सिंधिया है तो मराठा ही ना आपस में, हाँ, तो सिंधिया को सपोर्ट किसके द्वारा कर दी गई? सिंधिया को सपोर्ट कर देते हैं बाजीराव, यानी पेशवा भी इनको सपोर्ट कर देते हैं, पेशवा, पेशवा यानी बाजीराव भी सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये एक मजबूत आदमी है यशवंत होलकर, तो यशवंत होलकर को हरा पाना कोई आते हैं, वॉन द बैटल, भाई का जलवा है, भाई बैटल जीत जाते हैं। ये दोनों बैटल हार गए।
बाजीराव तो पेशवा थे ना सर, मराठों के पेशवा थे। खेड़ा का युद्ध है, हाँ खेड़ा बैटल बोल देते हैं, आप बोल सकते हैं दैट इज खेड़ा बैटल, दैट इज नो इशू, बोल दो। लेकिन बात पता है क्या है कि हाँ जो पेशवा है, अच्छा इसमें ना एक बड़ी स्पेशल कम्युनिटी का जिक्र आता है, स्पेशल कम्युनिटी का जिक्र आता है यहाँ पर कि भाई एक स्पेशल कम्युनिटी ने यहाँ पे सपोर्ट किया था यशवंत होलकर को, स्पेशल कम्युनिटी जिसको वर्तमान में शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। उन्होंने यशवंत होलकर को सपोर्ट किया था, ठीक है। अच्छा यहां पे आप लिख सकते हैं यशवंत होलकर, यशवंत होलकर ब्रदर वाज स्लॉटर्ड, यशवंत होलकर ब्रदर वाज किल्ड बाय सिंधिया, वाज किल्ड बाय सिंधिया, 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 सिंधिया ने उसको मार दिया था, ठीक है। और जो बैटल होता है दैट इज इन 1802, 1801 और 2 के बीच में होता है, 1801 और 2 के मध्य होता है, 1801 और 2 के मध्य, 1801 और 02 के मध्य बैटल होता है, ठीक है। बैटल 1802 क्यों लिखते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है कि 1802 में यहां से पेशवा भाग जाएंगे। बैटल हुआ, यशवंत होलकर ने बैटल जीता, ठीक है, यशवंत होलकर ने यहां पे बैटल जीता और यहां से बाजीराव सेकंड को भागना पड़ा, ठीक है। तब आते हैं बाजीराव टू बसीन भाग गए, बाजीराव टू बसीन भाग गए, बसीन भाग गए। ये सवाल आपका आया था सीडीएस में, यूपीएससी सीडीएस में ये सवाल आया था कि यशवंत होलकर से युद्ध हारने के पश्चात बाजीराव टू कहां भाग गए थे, तो बाजीराव टू बसीन भाग गए थे। बाजीराव टू पहुंचते भाई बसीन, बसीन में पहुंचे, ठीक है, बसीन गुजरात के अंदर है। और अब यहां पे एक बहुत बड़ी दिक्कत कर देते हैं, कहां चले गए बसीन, बसीन कहां पे है बेटा, बसीन गुजरात में है, गुजरात में है, बसीन गुजरात में है। और बाजीराव टू भी वही करते हैं जो इनके पिता ने किया, अंग्रेजों से हाथ मिला लेते हैं। मैटर, अब अंग्रेजों से ही इनको हाथ नहीं मिलाना था पर इन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। ये अंग्रेजों से कर लेते संधि और कहते हैं कि तुम मुझे पेशवा बना दो, बदले में तुम मराठा एम्पायर में जहां व्यापार करना चाहो वहां कर लेना, बस यशवंत होलकर को यहां से आप हटवा दो, बस बात खत्म हुई, ठीक है, खेल खत्म, पैसा हजम, यशवंत होलकर यहां नहीं रहना चाहिए, बात खत्म, ये हो गया मैटर। अब ऐसी बात होती है तो ब्रिटिशर्स को तो अच्छा लगेगा ना, वेलेजली नाम का राजा रहता था, वेलेजली नाम का ब्रिटिशर था यहाँ पे, वेलेजली जाना जाता था अपनी डिप्लोमेसी के लिए। वेलेजली ने कहा अरे भैया खुले बाजुओं से स्वागत है तुम्हारा, खुल के खेलेंगे, तुम भी आओ और भी देखते हैं जो भी मैटर है। वेलेजली इनकी बात को करता है एक्सेप्ट, और यहां पर आपको एक बड़ा बेहतरीन बैटल देखने को मिलता है, दूसरा एंग्लो मराठा बैटल आपको देखने को मिलता है, सेकंड एंग्लो मराठा बैटल, एंग्लो मराठा बैटल, मराठा बैटल, दूसरा आंगल मराठा युद्ध देखने को मिलता है 1803 से 5 के बीच में, 1803 to 5, ठीक है। एक तरफ कौन कौन है ये मैं बता देता हूं, पहले वेलेजली, वेलेजली, वेलेजली प्लस वॉर्लो, जॉर्ज वॉर्लो, जॉर्ज वॉर्लो और बाजीराव टू, बाजीराव टू। अच्छा इसके बाद जो होलकर है ना, यशवंत होलकर, इसने हर जगह कब्जा कर लिया था। होलकर ने क्या किया था, होलकर ने इधर भी कब्जा कर लिया था, होलकर ने इधर भी कब्जा कर ही लिया था फिर बाद में, ठीक है, याद रखना सेकंड स्थिति में। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं कि आपको थोड़ा सही दिखे कि इन्होंने यहां कब्जा कर लिया है, इन्होंने यहां भी कब्जा कर लिया बाद में। अगेंस्ट में बैटल किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, सामने एक ही आदमी इनको दिखाई दे रहा, दैट इज यशवंत होलकर, यशवंत होलकर। आपको भी पता है इतनी बड़ी सेना के सामने यशवंत भी क्या ही करेगा, यशवंत होलकर ने डटकर सामना किया बट शायद सेना इतनी नहीं थी, और इस बैटल में जीतते हैं कौन, ये लोग ब्रिटिशर्स इसमें जीतते हैं, ब्रिटिशर वॉन, ब्रिटिश वॉन, ब्रिटिश वॉन, ब्रिटिश वॉन, ब्रिटिशर्स इस बैटल को जीत गए, बड़े लेवल पर ब्रिटिशर्स इस बैटल को जीत जाते हैं, याद रखना, ठीक है, ब्रिटिशर्स वॉन एट लार्ज स्केल।
Britishers won at large scale, and this was decline of पेशवा पावर्स. यहां पेशवा के द्वारा बहुत गलत किया गया. उन्होंने अपने ही भाई को हटाने के लिए, अपने भाई मतलब भाईचारा ही है, अपने ही मतलब वंश के हैं, है तो मराठों को हटाने के लिए अंग्रेजों का सहारा लिया, जो भाई मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है. ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था. घर की बात घर में रहे तो बेटर है ना. बताइए, नोट होती बता देना. और बताइए बाकी क्या हाल है आपके. चैल कैसे हैं आप? हैं? एलिस, एलिस कैसे हैं आप? एलिस ये क्या है? एलिस क्या है? हाय एलिस. क्या अलग ही नाम है भाई. क्लास पक्का इंडिया में ही चल रही है ना. खैर बताइए भाई, इसके बाद बताता हूं क्या हुआ फिर. थर्ड एंग्लो मराठा बैटल की बात करते हैं फिर. प्रणाम भाई प्रणाम. अनुज क्या हाल है? राधे राधे भाई, राधे राधे. रविशंकर यादव, नोट कर लिया. ठीक. अब यहां पे आप देखना, मराठा जो पावर्स है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य में, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा बैटल के बाद, सेकंड एंग्लो मराठा बैटल के बाद, मराठा युद्ध के बाद, युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य में, मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता चला गया. ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया. ब्रिटिश इंपैक्ट इंक्रीज्ड, ब्रिटिश इंपैक्ट increased, British impact increased after second Anglo Maratha battle, Maratha battle, सेकंड एंग्लो मराठा बैटल. ठीक है, याद रखना. सर आगे बताइए. बेटा रुक जाओ जरा, आगे बताएंगे, रुक जाओ जरा. ठीक है, रुक जाओ जरा. ठीक है, जी हाँ. इसके आगे समझना, इसके बाद ही लेकिन समझना कि 1817 और 18 में, 1817 18 में थर्ड एंग्लो मराठा बैटल हुआ. एंग्लो मराठा बैटल हुआ. तब तक बहुत देर हो चुकी थी. तीसरे आंग्ल मराठा के अंदर तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इसके अंदर आप समझना, बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के मध्य, बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के मध्य ये युद्ध होता है. बाजीराव सेकंड वर्सेस ब्रिटिशर्स के मध्य होता है. ब्रिटिश के मध्य ये बैटल होता है. ब्रिटिश इस बैटल को जीत जाते हैं. पेशवा पद समाप्त होता है. पेशवा पद समाप्त होता है. पेशवा पोस्ट अबॉलिश कर दी गई. पेशवा पोस्ट अबॉलिश, पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया. एंड जो बाजीराव टू के पुत्र थे, इनके सन थे, पुत्र, इनके पुत्र भी आपको देखने को मिलेंगे. इनके पुत्र भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है नाना साहिब. नाना साहिब याद रखना. क्या नाम है इनके पुत्र का? नाना साहिब. नाना साहिब. इन्होंने ब्रिटिशर से पेशवा पद और पेंशन दोनों की मांग की थी. ब्रिटिशों से पेशवा पद, पेशवा पद तथा
इन्होंने पेशवा पद की भी मांग करी, नाना साहब ने ब्रिटिशों से पेशवा पद की भी मांग करी तथा पेंशन की मांग करी, पेंशन की मांग की, डिमांडेड पेंशन एंड पेशवा पोस्ट, लेकिन दोनों को ही ठुकरा दिया गया। सर थर्ड बैटल क्यों हुआ? थर्ड बैटल होने के पीछे का रीजन था कि बाजीराव को ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा इंट्रूड पसंद नहीं आया। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात याद रखना, यहां पे कुछ इंपोर्टेंट संधियां देखने को मिलती हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर देखने को मिलती है। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर कब होती है? 1818 में। ये किस किस के मध्य हुई थी? सिंधिया और ब्रिटिशों के मध्य, सिंधिया और ब्रिटिशों के मध्य हुई थी, सिंधिया एंड ब्रिटिशर्स के मध्य हुई थी, सिंधिया एंड ब्रिटिशर्स के मध्य ये हुई थी। ठीक है जी हाँ। और भी कई सारी संधियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे इसमें मैंने हालांकि जिक्र कर दिया है काफी सारा, जैसे ट्रीटी ऑफ बसीन, जो बच्चा कह रहा है सर ट्रीटी ऑफ बसीन की कह रहा है, तो भाई ट्रीटी ऑफ बसीन भी यहीं पर हुई थी, राजपुर घाट की भी हुई थी। ट्रीटी ऑफ बसीन और राजपुर वो सेकंड में हुई थी। जो बच्चा कह रहा है सर ट्रीटी ऑफ बसीन कब हुई थी, बेटा वो सेकंड में हुई थी। जब सेकंड एंग्लो मराठा बैटल होता है तो इसमें दो संधियां आपको देखने को मिलती हैं, ट्रीटी ऑफ बसीन एंड ट्रीटी ऑफ, ठीक है, राजगढ़ घाट। इसमें संधियां कौन सी हुई थी सेकंड में? संधियां कौन कौन सी हुई हैं? ठीक है, कब हुई है? 1805 में। ट्रीटी ऑफ बसीन, बसीन की संधि, और राजगढ़ घाट की संधि, और राजगढ़ घाट की संधि, की संधि, राजगढ़ घाट की संधि और बसीन की संधि आपको यहां देखने को मिलती है। ट्रीटी ऑफ पूना कब देखने को मिलती है? बेटा ट्रीटी ऑफ पूना देखने को मिलती है थर्ड में। थर्ड में आपको ट्रीटी ऑफ पूना भी देखने को मिलती है 1818, 1818। ट्रीटी ऑफ पूना भी आपको देखने को मिलती है 1818। हाँ भैया, राजगढ़ घाट जो हुई थी सेकंड में हुई है, ट्रीटी ऑफ पूना हुई है इसमें, मैं पहले पढ़ा चुका हूं आकांक्षा आपको, ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, वो भी 1818। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मंदसौर भी हुई है। अब आप लिखवाने पे आई गए हो तो लिखो फिर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर भी हुई है, मंदसौर, मंदसौर भी हुई है 1818। ठीक है, लिख लो बस भाई, बस ट्रीटियां इतनी हुई है, इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए पर्याप्त तरीके से। बताओ अगर याद है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और क्या बताओ जी। सर एक बच्चा कह रहा है सर डिजिटल स्लाइड में दिखाई नहीं दे रहा, तो बेटा डिजिटल की जरूरत क्या है तुम्हें? मैंने बता तो दिया, इसमें ऐसी छोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं, वो आप देख लेना। बताओ क्या दिक्कत है? ठीक लग रहा है मुझे तो भाई, ठीक है, याद रखना। इसके बाद ये पूरा ग्राफ है नाना साहिब बियरे लास्ट रूलर। ठीक है, बाजीराव का क्या कोई सन नहीं? बाजीराव के तो मैं एक बात और बताऊं, ये अडॉप्टेड सन थे। नाना साहिब जो है ये अडॉप्टेड सन है, अडॉप्टेड सन है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जब आप समझ जाएं तो बता दीजिएगा, आगे फिर हम मैसूर किंगडम पढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे यूनिट का अंतिम चैप्टर है मैसूर। मैसूर किंगडम स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। काफी एंड, मतलब एक बच्चा कह रहा है एंड कब होगा? अरमान बेटा आपके लिए आज से ही एंड है, आप कल से रिकॉर्डेड देख लेना, आपके लिए आज से एंड है। ठीक है, हाँ जी। और बताओ, बताइए सिंह साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सिंह साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अडॉप्टेड का मतलब होता है गोद लिया हुआ। सर मुझे आपको मिठाई खिलानी है, क्या हुआ है भाई तुम्हें ऐसा?
तुम क्यों मुझे मिठाई खिलाना चाहते हो? ऐसा क्या मिलाया है तुमने मिठाई में? क्या तुमने उसमें हिप्नोटाइज का पाउडर मिलाया है क्या? क्या तुम मुझे वश में करना चाहते हो? कौन हो आप? कौन है? नाम देखो। ठीक है, बताइए फटाफट से, कौन है आप? सब पुरंदर की संधि बेटा, पुरंदर की संधि इसलिए की गई थी ताकि सूरत की संधि विफल हो जाए। ठीक है। हाँ भाई, कह सकते हैं। सिंह साहब, आप बताइए क्या कहना है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि अभी टाइम कितना बचे, ठीक 7 मिनट के बाद किंग्स ऑफ इंडिया की सीरीज में आज इंस्टाग्राम पर जीत राणा .77 पर आज एक खतरनाक राजा आने वाले हैं, जो ठीक 6 बजे रवानगी उनकी हो जाएगी सीधा इंस्टाग्राम पे, मेरे वाले पे। और वहां उनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। बहुत क्लासिक राजा है भाई, अलग लेवल के राजा है। जरूर देखना उनको, ठीक शाम को 6 बजे। आज शाम को ठीक 6 बजे देखना जरूर, अच्छे राजा है। हाँ भाई। हाँ, मैंने बता तो दिया। हाँ, जीत राणा .77 इंस्टाग्राम पे आज शाम को 6 बजे किंग्स ऑफ इंडिया के 13वें नंबर के राजा आज बताए जाने वाले हैं। हम्म। हाँ अमन, आप देख सकते हैं। नाना साहब की मांग पूरी हुई थी, नहीं हो पाई थी। कोरेगांव की घटना सही है, कोरेगांव की यार घटना तो सही है, लेकिन उसके ना जो एविडेंस है वो बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्ता। नहीं भैया, यादव जी गलत है ये बात तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं। हाँ बिल्कुल अख्तर, बिल्कुल। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।